हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसमें ऑप्शन ए सही है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें ऑप्शन बी सही है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा? ऑप्शन ए टेक्सास में, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स में, ऑप्शन सी अलास्का में, ऑप्शन डी वाशिंगटन में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अमेरिका में के लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन ए सही है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से हाल ही में आईएमएफ ने वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.3%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 6.75%, ऑप्शन डी 6.8%। इसमें ऑप्शन बी सही है। आईएमएफ ने वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.5 या 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की मांग की गई है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसमें ऑप्शन सी सही है। बांग्लादेश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की मांग की है।
यहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस खान हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए जुरासिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल, ऑप्शन डी रामेश्वरम। इसमें ऑप्शन ए सही है। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन ने, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज ने, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन डी जॉन एडम्स ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक होती है। ऑप्शन ए 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 80 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 डेसिबल, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 130 डेसिबल। इसमें ऑप्शन बी सही है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक होती है। 30 से 45 डेसिबल तक सामान्य बातचीत होती है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन सी में, ऑप्शन बी विटामिन बी 12 में, ऑप्शन सी विटामिन डी में, ऑप्शन डी विटामिन बी 6 में। इसमें ऑप्शन बी सही है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट 60 पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनो कोबालामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे बेरी बेरी स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है
जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 13, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसमें ऑप्शन सी सही है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर के हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रोग है। यह दो प्रकार की होती है, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया रोग होता है, अल्फा कामा बीटा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई है। इसमें दलाल स्ट्रीट है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसमें ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। 2003 में 10 जातियों को अनुसूचित जाति में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी जमुनालाल बजाज। इसमें ऑप्शन सी सही है। वल्लभ भाई पटेल जो थे बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1928 ईस्वी में सत्याग्रह हुआ था, बारदौली सत्याग्रह। इसी में महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
क्वेश्चन नंबर 18, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अमरकोट। इसमें ऑप्शन बी सही है। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। औरंगजेब ने मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी जो है बाबर से पराजित हुआ था। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें ऑप्शन सी सही है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्थायी सेना रखी थी। बलबन ने राह एवं लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एमबीटी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।